हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस है। ये सब एमसीक्यूएस जो भी ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रेलवे है, एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग है, आरटीओ इंस्पेक्टर है, कोई भी एग्ज़ाम है, ये उसमें काम आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ। ऑप्शन ए है अनस्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम, ऑप्शन बी है स्प्रैंग मास इज केप्ट मिनिमम, व्हीकल मास इज केप्ट मिनिमम, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। हमारा क्वेश्चन है कि द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल, व्हीकल कब कंफर्टेबल राइड करेगा। तो जो हमारा अनस्प्रंग मास होगा वो मिनिमम होगा, तो हमारा जो व्हीकल है वो कंफर्टेबल राइड करेगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन बी है द ऑटो इग्निशन इन अ एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन में ऑटो इग्निशन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक इग्निशन ऑफ द चार्ज एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, ऑप्शन बी है इग्निशन इंड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ स्पार्क, ऑप्शन सी है इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट, ऑप्शन डी है इग्निशन इंड्यूस्ड टू सप्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल कंबशन। तो इसका सही आंसर होगा कि एसआई इंजन में जो इग्निशन होता है, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो बिफोर पैसेज फ्रंट साइड फ्लेम फ्रंट में इग्निट होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, when the brake pedal free play is less than the specify value, अगर specify value से कम हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए देन द ब्रेक फेड्स होगा, ब्रेक ड्रैग्स होगा, वेपर लॉकिंग अकर्स इन द ब्रेक लाइन्स होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मेल्फिकेशन। तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेक होगा वो ड्रैग हो जाएगा। चलो ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4, द एसिड यूज इन अ ऑटोमोबाइल बैटरी इज, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो HUCR is the highest compression ratio at which the, कब होगा हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन ए engine can run, ऑप्शन बी engine gives maximum output, ऑप्शन सी engine is most efficient, ऑप्शन डी फ्यूल कैन बी यूज इन टेस्ट engine विदाउट नॉकिंग। अगर हमारा इंजन में नॉकिंग नहीं होगा तो हमारा जो भी कंप्रेशन रेशियो होगा वो हाई होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग इज अराउंड 1 mm होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 0.2 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm, ऑप्शन सी 1 mm, एंड ऑप्शन डी 1.5 mm। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 4 सिलेंडर इंजन has a capacity of 2.4 liter, the swept volume of 1 cylinder, 4 सिलेंडर की कैपेसिटी दी है और 1 सिलेंडर का मुझे स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए, तो 2.4 बाई 4 6 होगा, लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है तो 600 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी इज, लीड पेरोक्साइड होगा पॉजिटिव प्लेट पे, तो हमें ऑप्शन ए दिया है लीड पेरोक्साइड, हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन कंपेरिजन विथ अ रेडियल टायर वन एडवांटेज ऑफ अ बायस प्लेट टायर, रेडियल टायर के कंपेयर में बायस प्लेट टायर के क्या एडवांटेज है। ऑप्शन ए लॉन्गर लाइफ, ऑप्शन बी लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी स्मूथर राइड एट लो स्पीड, एंड नन ऑफ दिस। तो जो बायस प्लाई टायर होता है वो इसकी राइडिंग क्या होती है, स्मूथ होती है जब स्पीड कम होती है तब। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द मेन मेरिट ऑफ अ मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव,
क्या बेनिफिट है मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव में? ऑप्शन ए है स्मॉल इंजन डायमेंशन, ऑप्शन बी बेटर कूलिंग एफिशिएंसी, ऑप्शन सी हाई रिजिडिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो मल्टी सिलेंडर टाइप स्लीव होती है सिलेंडर की, इसमें डायमेंशन क्या होता है? स्मॉलर होता है। तो जो साइज होगी इंजन की वो कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। तो स्मॉलर इंजन डायमेंशन हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, थिनर इज एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू वाई? ऑप्शन ए मेक पिगमेंट्स एंड रेजिन मिक्स इजीली, ऑप्शन बी मेक पेंट फिल्म हार्ड, ऑप्शन सी ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी। हम क्यों थिनर ऐड करते हैं पेंट में? क्योंकि विस्कोसिटी ऑप्टिमाइज हो। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम विच शो द करेक्ट क्रैंक पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इज नोन एज वाल्व टाइमिंग डायग्राम। आगे भी आईसी इंजन में कई हम क्वेश्चन कर चुके हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम में कि टीडीसी बीडीसी कितने एंगल पे वो स्ट्रोक के दरमियान ओपन होता है, कितने डिग्री पे ओपन होता है। तो हमारा आंसर होगा इसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम। चलो क्वेश्चन नंबर 13, द tilting of the front wheel away from the vertical when view from the front of the car is called camber। इसको हम बोलेंगे कैम्बर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। द बॉल जॉइंट आर यूज ऑन द टाई रोड एंड बिकॉज दे, ऑप्शन ए reduce the amount of noise generated, option B reduce the amount of sliding resistance, option C can deal with movement of the suspension both vertically and in other direction, option D improve the force transmission speed। हमारा क्वेश्चन क्या है? द बॉल जॉइंट आर यूज ऑन द टाई रोड एंड, वाई बॉल जॉइंट है वो टाई रोड के एंड पे हम यूज करते हैं क्योंकि जो मूवमेंट होती है सस्पेंशन की वो वर्टिकली एंड अदर डायरेक्शन में हो चुके। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इन अ पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग इज इन द ऑर्डर ऑफ 22 किलोवाट होगा हमारा आंसर 22 किलोवाट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर डीजल साइकिल ऑटो साइकिल से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। हमें दिया है प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर कॉम्प्रेशन रेशियो होता तो ऑटो साइकिल इज मोर देन डीजल साइकिल। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो नॉन एज एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। अगर डीजल पूछा होता तो सीआई आंसर होता हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन DOT3 एंड DOT फॉर ब्रेक फ्लूइड इज, तो जो DOT फॉर फ्लूइड है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो DOT3 फ्लूइड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, DOT फॉर फ्लूइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन DOT3 फ्लूइड। चलो क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस आर। क्या प्रॉब्लम होता है अगर हमारा व्हील इम्बैलेंस है? तो हार्ड स्टीयरिंग एंड हार्ड ड्राइव, पुअर एक्सेलरेशन एंड हार्ड स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर वियर, एंड ऑप्शन डी है पुअर एक्सेलरेशन एंड रिड्यूस फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर हमारा जो व्हील है व्हीकल का, ऑटोमोबाइल व्हीकल का, अगर इसमें इम्बैलेंस है तो हमारा जो वाइब्रेशन होगा व्हील में क्या होगा? स्टीयरिंग वाइब्रेशन होगा और जो टायर है उसका वियरिंग होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द फॉर्मूला फॉर आइसोऑक्टेन इज, तो क्या होगा? C8H18। चलो क्वेश्चन नंबर 21, द टॉर्क कन्वर्टर यूजेस ब्लैंक दिया है टू ट्रांसफर टॉर्क। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड के लिए हम टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं, ATF। चलो क्वेश्चन नंबर 22, द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन अ फुल्ली चार्ज बैटरी इज दैट। ऑप्शन ए है द इलेक्ट्रोलाइट इज प्योर डिस्टिल वाटर, क्या ओनली डिस्टिल वाटर होता है? ऑप्शन बी है द इलेक्ट्रोलाइट इज प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ओनली सल्फ्यूरिक एसिड होता है? ऑप्शन सी है द इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्सचर ऑफ 64% डिस्टिल वाटर एंड 36% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, एंड ऑप्शन डी है द इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्सचर ऑफ 90% डिस्टिल वाटर एंड 10% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चाहे वो रेलवे की हो या SSC की हो। बैटरी में जो 64% होता है वो डिस्टिल वाटर होता है और 36% H2SO फॉर सल्फ्यूरिक एसिड वो बाय वेट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ब्लैंक दिया है। 24 पे आ जाते हैं, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, अगर डीजल है तो डीजल साइकिल। चलो क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मीन्स TCS इन ऑटोमोबाइल कंट्रोल द ऑप्शन ए
वाइब्रेशन ऑन द स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन बी engine power during acceleration, ऑप्शन सी torque that is transmitted by the tire to the road surface, and ऑप्शन डी है stopping distance in case of emergency। हम TCS जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो कौन सी चीज़ कंट्रोल करता है, तो जो टॉर्क होता है और रोड सरफेस पे जब टायर रोटेट होता है तो टॉर्क जो होता है उस जो ट्रांसमिट होता है इसका कंट्रोलिंग करता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट में फिर से सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।